सतलज के साथ मिल जाती है और एक वेटलैंड बनाती है, जिस वेटलैंड का नाम है हरिके वेटलैंड। जो चेनाब रिवर है इसका वैदिक नाम क्या है? अस्कनी। कोपिली रिवर ये भी कहां है? असम में है। ब्यास रिवर कहां है? नॉर्थ इंडिया में। कहां से इसकी ओरिजिन होती है? ब्यास कुंड, नियर रोहतांग पास, पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश। जो आपको मैप में दिखाई दिया था, ये है अपना प्यारा भारत का टॉप, और यहां पे है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में ही एक हम लोगों ने पास पढ़ा है रिसेंटली, क्या नाम था उसका? शिवकिला पास। इस पास से कौन सी रिवर पास करती है? सतलज रिवर पास करती है। ठीक है, तो ब्यास रिवर हमको कहां देखने को मिल रहा है? पीर पंजाल के रेंज में, हिमाचल प्रदेश से ये हमको दिखाई देता है। यहां पर कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, ये सभी लोकेशन भी हमको देखने को मिलता है। और ये सब कहां तक पहुंच जाता है? पंजाब तक। आप जानते हो किधर है पंजाब? इधर है पंजाब, और ये है हिमाचल प्रदेश। जब यहां से ब्यास रिवर चलती है तो हम लोगों को क्या दिखाई देती है? ये पहुंच जाती है इस रीजन के साथ, कुल्लू, कंगरा, मंडी, इन सबको टच करते हुए पहुंच जाती है। कहां जाकर के मिलती है? सतलज के साथ मिल जाती है और एक वेटलैंड बनाती है, जिस वेटलैंड का नाम है हरिके वेटलैंड। हरिके वेटलैंड कहां है? पंजाब में है। अगर इतिहास में बात करें तो आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ब्यास रिवर के बारे में तो एंशिएंट हिस्ट्री में सुना ही होगा। जब अलेक्जेंडर इंडिया पर आक्रमण करने आ रहा था तो उसकी पूरी की पूरी सेना ब्यास रिवर के पास जाते जाते थक चुकी थी, वहां से वो वापस चली गई। ठीक है, तो ईस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन 326 बीसी में देखने को मिलता है। डैम इस पर कौन कौन से डैम है? तो कह रहा है पेंडोह डैम और पोंग डैम। ये दोनों डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पोंग डैम है उसको महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जानते हैं, और यह एक रामसार साइट है। ब्यास रिवर खत्म। अब कौन सी रिवर है? चेनाब रिवर। यह इंडस की ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर सिस्टम की एक हिस्सा है। जो चेनाब रिवर है ये दो रिवर के मिलने से बनती है, एक है चंद्र और एक है भागा। दोनों जाकर के कंडी एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, ये दोनों जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है? चेनाब रिवर। आपकी पूरी की पूरी ड्यूटी बनती है, जब मैं ब्यास रिवर पढ़ा रहा हूं, जब मैं चेनाब रिवर पढ़ा रहा हूं, तो इस दोनों को तो याद करो ही, लेकिन जैसे ही क्लास एंड हो पूरा इंडस रिवर सिस्टम को एक बार पढ़ लेना, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था, इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, जब मैं अगली क्लास में आपसे कभी भेंट करूंगा ना, तो मैं और भी रिवर के बारे में आपसे पूछूंगा, आप लोग बताना जरूर। जो चेनाब रिवर है इसका वैदिक नाम क्या है? अस्कनी। पूछ लेता है कभी कभी। इस पर जो हाइडल प्रोजेक्ट है कौन कौन से हैं? रेटले, ठीक है, बगलिहार, सलाल, दूलहस्ती, ये सभी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, और ये किस पर है? चेनाब रिवर पर है। वहीं पर कह रहा है चेनाब रेल ब्रिज, ये दुनिया का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। किस पर है दुनिया का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज? चेनाब रिवर पर है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में किया गया था, और इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ज्यादा न्यूज में है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों के चलते इसको एबियंस में रख दिया गया है, मतलब बहुत दिनों तक के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया है, इसलिए न्यूज में भी है। और हम लोगों ने इसको मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ा भी था, जो हम लोग का रेगुलर क्लास चल रहा था। अभी तो हम लोग प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अब कह रहा है जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये क्या कहता है? जो चेनाब रिवर है इसकी ज्यादातर वाटर पाकिस्तान को एलोकेट करता है, लेकिन इंडिया भी इसको यूज कर सकता है, लेकिन छोटे छोटे यूज के लिए, बड़े बड़े डैम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। चलो, ब्यास रिवर हो गया, चेनाब रिवर हो गया, सुबानसिरी रिवर। अब सुबानसिरी रिवर किधर है? नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे हम लोगों ने मैप में देखा था। एक बार फिर से देखो, सुबानसिरी रिवर
किधर है सुबानश्री रिवर? यस, ये है सुबानश्री रिवर और इसका लोकेशन किधर देखने को मिलेगा? दिस ये उड़ीसा में दिखाई दे रहा है। कहां दिखाई दे रहा है? उड़ीसा में। सुबानश्री रिवर उड़ीसा में हम लोग को देखने को मिल रहा है। सुबानश्री किधर है इसका लोकेशन? लुक, आप लोग की मैप पे देखना, ये है आप हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश। और ये जो ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? यहां से आती है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कौन? सुबानश्री। ठीक है, चलिए और भी कोई, और सबको तो हम लोग देख ही लिया, इसको भी देख लो। कोपिली रिवर, कोपिली रिवर ये भी कहां है? असम में है। कोपिली रिवर कहां है? असम में। क्योंकि इसके बारे में भी पढ़ेंगे तो फिर बीच में नीचे आएंगे हम लोग देखने के लिए। फिर सियोम रिवर, सियोम रिवर भी कहां है? ये रहा इसका सियोम रिवर भी कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब हम लोग को याद हो गया, ठीक है, आपको याद हो गया होगा सुबानश्री कहां है, सियोम रिवर कहां है, कोपिली रिवर कहां है। मैप आपके सामने है, अब मैं पढ़ाऊंगा उसको देखना। क्या कह रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट में है। मैप पे तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये है नॉर्थ ईस्ट और ये है अरुणाचल प्रदेश, यहां पर है सुबानश्री। ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। पहला पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए। अब यह निकलती कहां से है? तिब्बतियन हिमालय से निकलती है। ठीक है, ये है चयुलचू ग्लेशियर जहां से सुबानश्री रिवर निकलती है। इसका निक नेम क्या है? गोल्ड रिवर। ठीक है, गोल्ड रिवर इसका निक नेम है। और सुबानश्री लोअर, सुबानश्री लोअर यहां पर एक प्रोजेक्ट है जो हाइड्रो से रिलेटेड है। इस चीज को यहां पर बनाया जा रहा है। लोअर कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो सुबानश्री रिवर है ये तिब्बत से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा में आकर के मिलती है। तो जब यह इंडिया में इन करती है ना, इन करती है ना इंडिया में इन, तो यहां पर हाइट ज्यादा होता है। तो हाइट से जब ये डाउन आती है तो डाउन वाले जगह को क्या कह रहा है? लोअर। अब कुछ हाइट से पानी नीचे गिरेगा तो उसका इस्तेमाल करके क्या किया जा सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ही बनाया जा रहा है कहां पर? सुबानश्री लोअर पर। ये कहां है? असम, अरुणाचल। इंडिया लार्जेस्ट रन अप रिवर प्रोजेक्ट। रन अप रिवर प्रोजेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ? ये एक रिवर है और रिवर में पानी इस कदर से क्या कर रहा है? रन कर रहा है। तो पानी जब मूव करता है तो पानी में होता है काइनेटिक एनर्जी। पानी में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। अब इसी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। किस चीज के थ्रू? तो किसी ना किसी इक्विपमेंट के थ्रू। तो पानी के रन होने के चलते जब हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको कहते हैं रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। फिर कोपिली रिवर, कहां है कोपिली रिवर? अभी अभी मैप में दिखाया था, आप लोगों के पास भी ये पीडीएफ है, उसमें भी देखना। असम और मेघालय के बॉर्डर पर हमको देखने को मिलता है। ये ओरिजिन कहां होती है? ओरिजिन होती है शिलोंग पीक, मेघालय में ओरिजिन होती है और असम की तरफ यह क्या करती है? मूव करती है। ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, इशू क्या है भाई? कोपिली रिवर न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसकी एसिडिफिकेशन हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है। और आप सभी जानते हो कि यदि एसिडिफिकेशन होगा तो फिर क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। कैसे? देखो, अगर यह एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड में वाटर क्या कर रहा है? जाकर के फॉल हो रहा है। अगर वाटर जाकर के इसमें फॉल होगा तो ये वाटर अपने साथ क्या क्या रखा है? फर्टिलाइजर। क्यों? क्योंकि ये खेतों से होकर के पानी आ रहा है और इस पॉन्ड में जा रहा है। अब देखो क्या होगा, जब यह फर्टिलाइजर इस पॉन्ड में जाएगा तो इस पॉन्ड में जो भी एक्वेटिक प्लांट से उनकी ग्रोथ तेज हो जाएगी। जो भी प्लांट से उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। अभी जब प्लांट्स बहुत तेजी से ग्रो करेंगे तो पूरी तरह से कवर कर लेंगे किस चीज को? वाटर, वाटर को कवर कर लेंगे। ठीक है, और भी कचरा इस पॉन्ड में होगा, उस कचरे को साफ करने के लिए बैक्टीरिया और तेजी से ऊपर बढ़ेगी।
यानी बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा। यानी इस पॉन्ड में आ रहे कचरे को साफ करने के लिए बैक्टीरिया तेजी से अपनी संख्या बढ़ाएगी। तो बैक्टीरिया और ज्यादा ऑक्सीजन की क्या करेगी, डिमांड करेगी। मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हुआ, बढ़ गया। जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है ना, तो यह बताता है कि रिवर जो है, पॉन्ड जो है, यह पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो चुकी है। यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का इंडिकेटर है, किस चीज का, पॉल्यूशन का। यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में इंक्रीजमेंट हो गया है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 ऑप्शन दिया था, पॉल्यूशन, और भी 3 ऑप्शन दिया था। तो मैंने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहां पर आपको समझा दिया है। ये एसिडिफिकेशन हो रहा है, कहने का मतलब कोल की माइनिंग हो रही है, जहां से पानी रस रस करके आ रहा है, उस पानी में है एसिड जैसे केमिकल, जिसके चलते वाटर पूरी तरह से एसिडिफिकेशन हो रहा है। अब देखो और भी सिग्निफिकेंस है, नेशनल वाटरवे 57 इसी रिवर के किनारे है। तो आपसे यूपीएससी बहुत कुछ नहीं पूछने वाला है, सिर्फ ये पूछेगा ना कोपिली रिवर कहां है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है किसकी ट्रिब्यूटरी है, 2 से ज्यादा आपसे वो नहीं पूछेगा। चलो फिर श्योम रिवर अरुणाचल प्रदेश में, मैप में भी देखा था श्योम रिवर, फिर से एक बार देख लो, जितने बार देखोगे उतना याद रहेगा। श्योम रिवर किधर है, अरुणाचल प्रदेश में है। दिस इज द लोकेशन ऑफ श्योम रिवर। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इस पीडीएफ में। कह रहा है यह राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी समझ में आता है ना। अगर रिवर ईस्ट से वेस्ट चल रही है तो समझ लो इधर राइट इधर लेफ्ट, लेकिन अगर ये वेस्ट से ईस्ट चलेगा तो इधर ईस्ट, इधर लेफ्ट और इधर राइट। इस चीज को समझ लेना। करें श्योम रिवर कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा रिवर की। इकोलॉजी, मॉलिंग नेशनल पार्क कहां पर है, मॉलिंग नेशनल पार्क ये ईस्टर्न बैंक पर है। किसके ईस्टर्न बैंक पर, श्योम रिवर के ईस्टर्न बैंक पर है। और यह कहां है मॉलिंग, अरुणाचल प्रदेश में। याद कर लेना, मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। और यहां पर भी इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम है नइंग। इसको प्रपोज किया गया है, मतलब अभी बनाने को सोचा गया है। अब देखो सुवर्ण रेखा, जिससे हम लोग कंफ्यूज हुए थे। सुवर्ण रेखा कहां पर है, ओडिशा में है। लुक दिस मैप, दिस इज उड़ीसा, और यहीं पर सुवर्ण रेखा क्या कर रही है, फ्लो कर रही है।